हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका करियर क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक टॉपिक कि मैथ की पढ़ाई कैसे करें, यानी मैथ को कैसे समझें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मैथ बहुत कमज़ोर होता है। तो आज हम जानने वाले हैं कि मैथ कमज़ोर होने का कारण क्या होता है, क्यों मैथ बच्चों को समझ में अच्छे से नहीं आता। एक्चुअली होता क्या है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप प्रैक्टिस कम करते हैं तो मैथ आपको, मान के चलिए, आपको समझ में नहीं आएगा। मैथ कोई ऐसा थ्योरिकल सब्जेक्ट नहीं है कि जो आप एक बार याद कर लें और आपको आ जाए। कभी भी आपको मैथ में सेम क्वेश्चन हमेशा नहीं मिलेगा, क्वेश्चन जो भी मिलेगा डिफरेंट मिलेगा। मैथ का सिर्फ होता है तो एक ही चीज़ ऐसी होती है जिसे आपको समझना होता है, वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन चेंज होते हैं। क्वेश्चन आपको डिफरेंट बुक में या अलग अलग बुक्स में देखेंगे तो क्वेश्चन आपको अलग अलग मिल जाएंगे। एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपको कई तरह के मिल जाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो वही होता है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता। तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस की बहुत ही ज़रूरत होती है। मैथ में मैथ को टाइम देना होता है, एक टाइम के बाद मैथ ऑटोमेटिक आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो मैं लेकर आया हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसको आप फॉलो करके मैथ को अच्छे से समझ सकते हैं, या समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सबसे पहली चीज़ है कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाएं कि मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, यानी क्या एक्चुअल में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं। उन तरीकों पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, वो कभी नहीं बदलना चाहिए। अगर तरीकों पे पकड़ है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी होगी। किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है तो समझने में, मान लेता हूँ, थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन जब आप निरंतर अभ्यास करते जाएंगे तो वो भी परेशानी आपकी एक दिन दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़ है, नियमित रूप से अभ्यास करें। यानी जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसमें जो भी रूल्स दिया गया है, जो टॉपिक दिया गया है, जो फार्मूले दिए गए हैं, उन टॉपिक्स को, फार्मूले को, कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है और उसका निरंतर अभ्यास करना है। जब प्रतिदिन आप उस फार्मूले को देखेंगे, उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, तो फिर आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी चीज़ है कि सूत्र, जितने भी फार्मूले दिए हैं उनको याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है तो आपको क्वेश्चन को देखकर ये तुरंत समझ में आना चाहिए कि यही फार्मूला इस क्वेश्चन पर अप्लाई होगा। अगर इतना आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। उदाहरण को देखें, जब भी बुक में आप देखें हैं कि बुक एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है आपकी। बुक में जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें इंट्रोडक्शन होता है, टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, फिर दूसरा टॉपिक होता है, फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल होते हैं, तीसरा टॉपिक होता है, फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल होते हैं। और यही सारे टॉपिक्स और एग्जाम्पल मिलकर लास्ट में एक एक्सरसाइज बनाई जाती है आपको सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो एग्जाम्पल्स को कभी भी इग्नोर ना करें। एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्या करते हैं, या टीचर्स भी ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन लगवाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स नहीं सॉल्व करवाते हैं। एग्जाम्पल्स को जरूर सॉल्व करवाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स से हेल्प मिलती है, टीचर्स को भी हेल्प मिलेगी, बच्चों को भी हेल्प मिलेगी। एग्जाम्पल्स को जरूर सॉल्व करवाएं, उसके बाद बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दें, और उस एग्जाम्पल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बच्चे इजीली सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करना चाहिए। एग्जाम्पल है क्या? सॉल्व क्वेश्चन है। एग्जाम्पल यही ना है कि वो क्वेश्चन सॉल्व है ऑलरेडी, आपको सॉल्व नहीं करना है, लेकिन है तो क्वेश्चन ही। ये किसने कहा कि एग्जाम्पल हम नहीं पढ़ सकते या एग्जाम्पल करवा रहे हैं? बहुत सारे बच्चों के मन में ये मेंटलिटी आ जाती है कि सर क्लास में एग्जाम्पल सॉल्व करवा रहे हैं। एग्जाम्पल भी तो क्वेश्चन ही है। जब एग्जाम्पल भी क्वेश्चन है तो उसको भी सॉल्व करना सीखना है, उससे आपको एक तरीका मिलेगा, वे मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा कहना होता है, या टीचर ऐसी बातें बोल देते होंगे कभी कभार, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बुक में एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करवाइए, देन बच्चों को एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दीजिए। पहले सारे एग्जाम्पल सॉल्व करवाइए, फिर जो भी क्वेश्चन हैं वो बच्चों को घर पे सॉल्व करने के लिए दीजिए। फिर नहीं आता है क्वेश्चन तो अगले दिन वो पूछें, टीचर से हेल्प लें, गूगल से हेल्प लें, जहाँ से भी लेना चाहते हैं सोर्सेज, उसके लिए कोई मना नहीं करता, आप जहाँ से चाहते हैं वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको टीचर से पूछना चाहिए। उसके बाद उस एग्जाम्पल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पहले सॉल्व करें। जो एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन पहले उनको सॉल्व करें, देखिए मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ। और जब भी पढ़ाई करें ऐसी चीज़ों को अपने से दूर रखें जो आपका ध्यान भटकाएं। जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, टीवी वाला रूम हो गया, ऐसा जगह हो गया जहाँ से लोग अक्सर आते जाते हैं। इन चीज़ों से आपको बच के रहना है। अगर ये चीज़ें अगर आप आपके आसपास रहेंगी तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे और पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मैथ को समझने के लिए बेसिक्स बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, किसी चैप्टर का अगर आप एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल अगर 10 बार सॉल्व कर लें तो मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी एक्सरसाइज दिया हुआ है क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, वर्कशीट दी हुई है, उसके लगभग आप मोस्टली क्वेश्चन कर ले जाएंगे।
बस आप बार बार एग्जाम्पल को सॉल्व करिए, आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। लेकिन बार बार करना होगा, आप सोचेंगे एक बार करके कर लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आप मैथ को अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप मैथ में कभी वीक नहीं होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़िए। और कैरियर क्लासेस में क्लासेस स्टार्ट हैं 1 जुलाई से। क्लासेस फिर से रेगुलर हो जाएंगी, भी छुट्टियाँ चल रही थी, कुछ क्लासेस अभी भी कंटिन्यू हैं। तो 6 to 10 तक क्लासेज यहाँ पे चलती हैं, जहाँ पर आपको पढ़ाई के साथ साथ पढ़ने के लिए व्यवस्थाएं भी दी जाती हैं एज अ लाइब्रेरी। और उसके साथ साथ हर 15 दिन पर टेस्ट कराया जाता है, ताकि आपका 15 दिन का जितना भी आपने 15 दिन में सीखा है उस चीज़ को मैं भी जान सकूं कि आपको समझ में आया कि नहीं, और आप भी जान सके कि मुझे समझ में आया कि नहीं, और पेरेंट्स को भी ये पता हो सके कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी पूरी रहती है, एक एक गलतियों पे नंबर काटे जाते हैं यहाँ पे। आपको कहीं भी ऐसा नहीं किया जाएगा कि क्वेश्चन आप कुछ गलत भी किए तो फिर मार्क्स दे दिया जाए। अगर आप 2 नंबर पाने वाले थे, आपको 2 ही नंबर मिलेगा, 2 से 3 नहीं, 2.1 भी नहीं हो सकता। तो टेस्ट भी कराया जाता है, वर्कशीट भी प्रोवाइड कराई जाती है, उसके साथ साथ आपको सब्जेक्ट के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में, एक हैंड नोट्स मिलता है जिससे आपको रिवीजन करने में मदद होगी। तो देर न करें, जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि अब टाइम कम बचा हुआ है। तो अगर आप 1 जुलाई से भी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको पूरे सिलेबस आसानी से आपका कवर हो जाएगा। और कोई भी अगर आपका छूटा हुआ है, जैसे अप्रैल मई में दो दो महीने क्लासेस चल चुकी हैं, तो जो भी छूटा हुआ है उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के आपका कवर करा लिया जाएगा। लेकिन जुलाई में अगर लेट कर दिए तो फिर पीछे के क्लासेस आपको पूरे कराने में हमें भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कुछ बच्चे आगे बढ़ चुके हैं, कुछ बच्चे भी पीछे हैं। तो इसलिए समय से ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई अच्छे से। थैंक यू।